दान का पाप। संत कबीरदास जी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़ा बुनते थे। एक बार दोपहर के समय जब कबीरदास जी कपड़ा बुन रहे थे, तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी बहुत ही भूखा प्यासा था। वह कबीरदास जी की तरफ देखा और बोला, हे बाबा, मुझे कुछ खाने को दो। भिखारी को देखकर कबीरदास जी को बड़ी दया आई। उन्होंने उसे बिठाया और ठंडा पानी पिलाया। भिखारी बहुत दिनों से भूखा था। उसने कबीरदास जी से कुछ खाने के लिए मांगा, लेकिन कबीरदास जी के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। कबीरदास जी बहुत चिंता में आ गए। तब कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, सुनो, मेरे पास कुछ खाने के लिए तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं कपड़ा बुनता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक ऊन का गोला दे दूंगा और तुम इसे बेचकर अपने भोजन का इंतजाम कर लेना। भिखारी उस ऊन के गोले को लेकर वहाँ से चला गया। उसे रास्ते में एक तालाब दिखाई दिया। भिखारी ने सोचा कि अगर इस ऊन के गोले से जाल बना लूं, तो मैं कुछ मछलियाँ पकड़ सकता हूँ और मछलियाँ पकड़कर मैं उन्हें बेच सकता हूँ। भिखारी ने ऐसा ही किया। उसने उस ऊन के गोले से जाल बनाया और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से तालाब में बहुत सारी मछलियां थीं, तो उस जाल में मछलियां आराम से फंस गईं। अब भिखारी ने मछलियां पकड़ी और उन्हें बाजार में बेचने के लिए चल दिया। अब भिखारी को ये आदत लग गई। वह रोज आता, उस ऊन से जाल बनाता और वहाँ से मछलियां पकड़ता। फिर धीरे धीरे मछली पकड़ना उसका व्यवसाय बन गया। उसने मछली पकड़ने के लिए अच्छा सा जाल भी खरीद लिया और उस जाल से मछलियां पकड़ने लगा। धीरे धीरे मछलियां बेचकर अच्छा व्यापारी बन गया और धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। एक दिन उसने सोचा कि मैं क्यों ना संत कबीरदास जी का धन्यवाद दूं, क्योंकि जो कुछ भी मैं आज हूँ वो उन्हीं की वजह से तो हूँ। अब भिखारी कबीरदास जी के लिए सोने चांदी के रत्न आभूषण लेकर उनसे मिलने के लिए चल दिया। जब वे कबीरदास जी के पास पहुंचा, तो उनके चरणों में उसने सारे अपने रत्न धन रख दिए, लेकिन कबीरदास जी उस भिखारी को पहचान नहीं सके। तब भिखारी ने उन्हें अपनी पुरानी बातें बताई और याद दिलाया कि मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने एक ऊन का गोला दिया था, और उस ऊन के गोले से मैं आज इतना अमीर बन गया। भिखारी की बातें सुनकर कबीरदास जी को बहुत दुख हुआ। वो बोले, तुम ऊन के गोले से जाल बनाकर इतनी सारी मछलियों का जीवन छीनकर पाप किया है, और उस पाप का भागीदार मुझे भी बना लिया है। मैं इस पाप का तुम्हारे बराबर का भागीदार बन गया। कबीरदास जी ने भिखारी से कहा, जो धन संपत्ति सोना चांदी तुम मुझे लेकर आए हो, तुम उसे वापस लेकर जाओ और किसी पुण्य कर्म में लगाओ और अपना पश्चाताप करो। इससे तुम्हारे और मेरे दोनों के ही पाप कुछ कम हो जाएंगे। तो इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम जब किसी को दान देते हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए उस दान का प्रयोग अच्छे कार्य में किया जाए, ना कि बुरा कार्य में किया जाए। दान करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन पुण्य का काम तभी मान्य होता है जब वो अच्छे कार्य में लगाया जाए। अगर आप किसी को दान दे रहे हो और अगर वह व्यक्ति उस धन को या उस दान को किसी बुरे कार्य में लगा रहा है, तो आप भी उसके पाप के बराबर के भागीदार हो।